आगे सरान पिम को बाहर लेकर आता है और कहता है तुम डाइनिंग टेबल पर क्या बकवास कर रही थी, तुम सबके सामने हमारी शादी की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो पिम कहती है तुम्हारी आंटी हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी मेरी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। अगर तुम दोनों में इतना ही प्यार था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो सरान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती पिम को किस कर लेता है। तो पिम उसे अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है मेरे साथ ये सारी हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई रियल की वाइफ नहीं हूँ। तो सरान कहता है हमारी शादी रियल हो या फेक, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें वाइफ के सारे फर्ज निभाने होंगे। तो यहाँ पर पिम को गुस्सा आ जाता है और वो सरान को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे किस कर लेता है। तो यहाँ पर वो और उसकी माँ जब ये सब देखते हैं, ये सब देखकर तो उन्हें मजा आ जाता है और वो यहाँ के नजारे का लुत्फ उठाने लगते हैं। इधर औरन और आंटी को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि सरान डाइनिंग टेबल से पिम को उठाकर लेकर चला गया और उन लोगों का लिहाज भी नहीं किया। तो औरन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो खूब ड्रिंक करती है और यहाँ पर आंटी तो पिम की बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर अपनी भड़ास निकालती है। तो औरन भी यहाँ पर आंटी का साथ देती है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर पिम की चुगलियां करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर वो पर पड़ती है तो वो लोग वो के पास जाते हैं। तो वहां जाकर जब वो सरान और पिम को एक दूसरे को किस करते हुए देखते हैं, ये देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। तो औरन को ये सब देखकर तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो आंटी वो और उसकी माँ को कहती है तुम लोग यहाँ पर कौन सा तमाशा देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो दोनों आंटी के डर से वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद आंटी को पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि आंटी को लगता है कि पिम को जब भी मौका मिलता है वो उसके बेटे को सेड्यूस कर अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और वो जाकर पिम को रोकने ही वाली होती है। तभी औरन आंटी को रोक लेती है और कहती है आपका उन लोगों के बीच में जाना ठीक नहीं होगा। इधर पिम अपने आप को सरान से दूर करती है और कहती है प्लीज ऐसी हरकत करना बंद करो। तो सरान कहता है मैं तुम्हारे बारे में जो फील करता हूँ मैंने वैसा फील कभी भी औरन के बारे में नहीं किया। औरन बस मेरी एक अच्छी सी दोस्त है, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी औरन को तुम्हारी तरह किस नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में कभी भी उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आई ही नहीं। इसलिए मुझे और औरन को लेकर गलत फहमी पालना बंद करो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और सरान ये कहकर पिम को किस करने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी औरन को ये सब देखकर बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो इतने नशे में रहती है कि उन दोनों के किस के बीच में ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो सरान और पिम जब उसे और आंटी को वहां पर देखते हैं वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। आगे आंटी औरन की ऐसी हालत देखकर इसका इल्जाम भी पिम पर ही लगाने लगती है कि ये सब पिम की वजह से हुई है। और यहाँ पर आंटी पिम को ही चार बातें सुनाने लगती है और कहती है जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम मेरे बेटे को सेड्यूस करने लगती हो और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती हो। तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह सेड्यूस करने की। तो सरान यहाँ पर पिम को लेकर स्टैंड लेता है और कहता है आंटी आप क्या बातें कर रही हैं, पिम मेरी वाइफ है और हम दोनों के बीच ये सब होना नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है। और रही औरन की बात तो औरन ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है जिस वजह से वो बेहोश हो गई है, इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है। और सरान ये कहकर पिम को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी आंटी कहती है तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया बाकी है या नहीं, तुम औरन को ऐसे हालात में छोड़कर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से जा रहे हो, तुम्हें औरन को उसके घर छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर आंटी सरान को औरन को घर छोड़ने के लिए कहती है। तो बेचारे सरान का मन तो नहीं होता जाने का पर उसे मजबूरन औरन को अपनी बाहों में उठाकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो पिम को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे आंटी फिर से पिम को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर फिर से उसे घटिया बातें बोलने लगती है और कहती है आज औरन की जो भी हालत है तुम्हारी वजह से, अगर तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस करके उससे शादी नहीं की होती तो आज औरन सरान की वाइफ होती और वो साथ में बहुत ही खुश होते। तो पिम कहती है आंटी अगर सरान और औरन के बीच कुछ भी होने वाला होता तो वो पहले ही हो जाता, मेरे आने से उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलता। पर ऐसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब सरान औरन को पसंद ही नहीं करता। तो आंटी को पिम की इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है और वो पिम को फिर से खड़ी खोटी सुनाने लगती है। मुझे तो इस आंटी की समझ नहीं आती, ये दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही गए तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई। सरान पिम का हस्बैंड है और पिम का पूरा हक बनता है कि वो सरान के प्यार को पाए, तो इसमें इस आंटी को इतनी जलन क्यों हो रही है और इस बात को लेकर वो पिम को इतना क्यों सुना रही है। इधर सरान औरन को घर छोड़ने के लिए जाता है कि तभी रास्ते में थाना के गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और यहाँ पर सरान को धोखे से गाड़ी से बाहर निकलवाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सरान की गाड़ी से औरन को अगवा कर लेते हैं, ये समझकर कि सरान के साथ जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि पिम है। और थाना के गुंडे ये सारा काम करके बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो सरान औरन को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो गुंडे उसे इस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि वो लोग औरन को लेकर चले जाते हैं। तो सरान भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ औरन के अंकल थाना से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि औरन
औरन के अंकल को पता चल गया होता है कि थाना सरान के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं तुम्हारा दुश्मन भी मेरा ही दुश्मन है, लेकिन अगर तुम इस तरह जल्दबाजी में कोई भी काम करोगे या उसे मारने की कोशिश करोगे तो इस तरह सारे काम बिगड़ जाएंगे। तुम्हें पिम चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी इन सब में हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी सरान की लाइफ से दूर रहना होगा। तो थाना कहता है अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं सरान की लाइफ से दूर ही रहूंगा। वेल यहाँ पर औरन के अंकल थाना को इस बारे में इसलिए समझाते हैं क्योंकि अंकल को सरान से बहुत सारे काम होते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़वाने के लिए, और एक सरान ही है जो उनके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। दूसरी तरफ पिम सरान के घर आने का इंतजार कर रही होती है, पर सरान अभी तक घर नहीं आया हुआ होता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इधर मफे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो जैम जब ये सब देखती है तो वो परेशान हो जाती है और वो सीधा पिम को बुलाती है। तो पिम जब मफे की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि इसे डॉक्टर को ही दिखाना होगा, तभी मफे की हालत ठीक हो पाएगी। तो वो डॉक्टर के पास उसे लेकर जाती है और वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाती है और मफे को डॉक्टर से दिखाकर उसे घर वापस लेकर आती है। और घर आकर वो मफे की बहुत ही अच्छे से केयर करती है, बिल्कुल एक सगी माँ की तरह। तो पिम जब जैम को इस तरह सोते हुए देखती है तो पिम यहाँ पर जैम को कहती है तुम जाकर आराम कर लो, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। तो जैम कहती है ठीक है, और जैम बच्चों को पिम के भरोसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे पिम बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। तो बच्चे नींद में उसे अपने पास सोने को कहते हैं, तो पिम भी बच्चों को कंपनी देने के लिए उसके पास जाकर सो जाती है। और तो वो दोनों बच्चे पिम को हक करके सो जाते हैं और पिम भी बच्चों के साथ वहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ थाना के बंदे खुशी खुशी थाना के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर आपका काम हो गया। तो थाना ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। आगे थाना जब पिम को अपने बेड पर देखता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है बहुत ही मुश्किलों के बाद ये दिन आया है और आज के दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा और उसके बाद उस सरान की सड़ी हुई शक्ल देखूंगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी वाइफ मेरी बाहों में कल रात पलंग तोड़ रोमांस कर रही थी। और थाना यही सब कहकर खूब हंस रहा होता है और वो औरन के साथ रोमांस फरमाने लगता है। लेकिन जब थाना औरन को देखता है पिम की जगह ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि आखिरकार औरन यहाँ पर क्या कर रही है और पिम कहाँ पर है। तो थाना जल्दी से अपने बंदों को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार औरन यहाँ पर क्या कर रही है, तुम लोगों ने फिर से कौन सी गड़बड़ी कर दी। तो उसके बंदे जब औरन को यहाँ पर देखते हैं वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर वो लोग थाना को पूरी बात बताते हैं कि हमें तो लगा था कि सरान की गाड़ी में पिम है और हमने औरन को पिम समझकर किडनैप कर लिया। तो थाना को इस बात पर अपने बंदों पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो यहाँ पर उसके बंदे उससे माफी मांगने लगते हैं। तो थाना कहता है जल्दी से औरन को उसके घर भेजो, क्योंकि अगर औरन के अंकल को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, इसलिए औरन को सही सलामत उसके घर पहुंचा देना, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को भी पता चल गया खासकर औरन के अंकल को तो हमारी वाट लग जाएगी। तो थाना के बंदे सही सलामत औरन को उसके घर छोड़ देते हैं और उसके बाद थाना के पास आते हैं। तो यहाँ पर थाना अपने बंदों से पूछता है किसी को कुछ पता तो नहीं चला इस किडनैपिंग के बारे में। तो उसके बंदे कहते हैं हमने पूरी सफाई से काम किया है, किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला सर। दूसरी तरफ सरान औरन को हर जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर औरन पर पड़ती है जो अपने घर के सामने बेहोश बैठी हुई होती है। तो सरान जब औरन की ऐसी हालत देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर घर के अंदर जाता है। तो अंकल जब सरान और औरन को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो सरान यहाँ पर औरन की किडनैपिंग के बारे में अंकल को नहीं बताता क्योंकि वो अंकल को परेशान नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर वो अंकल को ये बताता है कि औरन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है जिस वजह से वो बेहोश हो गई है। और सरान ये कहकर औरन को उसके रूम में छोड़ देता है और उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि जैम सीढ़ियों पर सोई हुई है। तो यहाँ पर सरान जैम से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, तुम बच्चों के पास क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर जैम सरान को पूरी बात बताती है कि मफाई तेज बुखार हो गया था जिस वजह से उसकी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई और जब पिम को इस बारे में पता चला तो वो मफाई को हॉस्पिटल ले गई और उसका इलाज करवाया और उसके बाद वो उसे घर लेकर आई और उसके बाद वही उनका ख्याल रख रही है। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो सीधा बच्चों के पास जाता है और वहाँ जाकर जब अपने बच्चों को पिम के साथ इस तरह घुला मिला देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पिम यहाँ पर उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है और एक माँ की तरह उनका ख्याल रख रही होती है, जो सरान को बहुत ही अच्छा लगता है। और सरान को लगता है कि फाइनली उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है और सरान यही सब सोच कर उन लोगों के पास ही सो जाता है। दूसरी तरफ औरन सुबह सुबह अपने अंकल के पास आती है चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तुम इतनी देर रात तक सरान के साथ क्या कर रही, अगर तुम इसी तरह देर रात तक सरान के साथ बाहर रहती रही तो तुम्हारी इज्जत पर आंच भी आ सकती है। तो औरन जब ये बात सुनती है तो वो अपने अंकल को बताती है कि मैं तो 9 बजे तक ही सरान के साथ थी, उसके बाद तो सरान ने शायद मुझे घर ड्रॉप कर दिया था, तो फिर मैं आधी रात को घर कैसे आई। तो अंकल जब औरन के मुंह से ऐसी बातें सुनते वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि औरन को कल रात की कोई भी बात याद नहीं रहती और उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो आधी रात को घर कैसे पहुंची। तो अंकल जब ये सारी बातें सुनते वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते
आते हैं और उन्हें लगता है कि सरान ने कल रात उनकी भतीजी का फायदा उठाया है। तो अंकल इस बात को इस तरह जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि सरान की यहाँ पर गलती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगली सुबह बच्चों की नींद खुलती है तो वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए और उन दोनों को एक दूसरे के और करीब लाने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के साथ एक ही बिछावन पर छोड़ देते हैं और उन दोनों को हग भी करवा कर वहाँ से चोरी छुपे भाग जाते हैं। आगे जैम जब बच्चों को देखती है तो वो कहती चलो मैं तुम दोनों को नहा सुना कर फ्रेशन अप कर दूं। तो यहाँ पर वफाई कहता है जैम हम अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर मॉम और डैड एक दूसरे को हग करके सो रहे हैं, अगर हम दोनों अंदर चले गए तो वो लोग उठ जाएंगे ना, आज हम दोनों बिना ब्रश किए ही खाना खाएंगे। और वो लोग सीधा डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी जब उन दोनों को बिना फ्रेशन अप हुए ही खाना खाते हुए देखती है तो वो कहती है पहले तुम लोगों को फ्रेशन अप हो जाना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए, वरना तुम लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाएगा। तो बच्चे कहते हैं दादी आज हम ऐसे ही खाना खाएंगे और उसके बाद ही फ्रेशन अप होंगे। आगे जैम आंटी को बताती है कि कल रात मफाई को बहुत ज्यादा ही फीवर हो गया था, अगर पिम सही टाइम पर इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो आंटी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो जैम को कहती है तुमने पिम को क्यों उठाया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो जैम कहती है मैं आपको उठाने के लिए गई थी पर आप उठी ही नहीं। आगे बच्चे आंटी को बताते हैं कि डैडी और मम्मी हम दोनों के कमरे में हगी कर सोए हुए हैं और वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जब आंटी ये बात जानती है उन्हें तो बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है क्योंकि वो पिम और सरान को एक साथ देख ही नहीं सकती। दूसरी तरफ पिम और सरान एक दूसरे से नुक्का छिपी करने लगते हैं। पहले पिम उठती है तो वो सरान को बड़े प्यार से देखती है, लेकिन उसके बाद जब सरान उठता है तो वो पिम को बड़े ही प्यार से देखता है और उसे वो किस करने ही वाला होता है उससे पहले ही पिम उठ जाती है और कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो सरान ये देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम जगी हुई थी और सोने का नाटक कर रही थी। तो पिम कहती है जो भी हो लेकिन तुम मेरा इस तरह फायदा नहीं उठा सकते। तो सरान कहता है अभी तो मैंने फायदा उठाया ही कहाँ है। और यहाँ पर सरान फिर से पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं और यहाँ पर सरान पिम को किस करने ही वाला होता है कि तभी इन दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी बनकर वहाँ पर आंटी टपक पड़ती है और पिम को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए फ्रेशन अप होकर बाहर आओ। और आंटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी पिम बहुत ही एम्बैरेस फील करती है पर सरान ये सब देखकर बहुत ही हंसता है। आगे पिम वहाँ से चली जाती है अपने रूम और वहाँ जाकर वो सरान के बारे में ही सोचती है और उस किस के बारे में सोच सोच कर स्माइल करती है कि तभी वहाँ पर सरान आता है और कहता है अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं आंटी को कह दूंगा कि तुम कुछ देर बाद आओगी। और इस चक्कर में ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो यहाँ पर पिम कहती है बकवास करना बंद करो और यहाँ पर पिम फिर से शर्मा कर चली जाती है और सरान पिम को टीस करके बहुत ही खुश होता है। आगे पिम नहा कर आती है तो यहाँ पर सरान जब पिम को ऐसे देखता है तो उसके अंदर फिर से प्यार फूटने लगता है और यहाँ पर फिर से वो पिम के साथ रोमांस फरमाने लगता है। तो इस बार पिम को भी सरान का ऐसा बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके दिल में भी सरान को लेकर फीलिंग्स पैदा होने लगती है। आगे अंकल औरन को लेकर सीधा सरान के घर आते हैं और यहाँ पर आंटी को कहते हैं कि कल सरान ने मेरी भतीजी के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर बात आ गई है, इसलिए सरान को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी होगी। इधर पिम भी ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे आंटी पिम से बात करने के लिए जाती है और कहती है तुम्हें भी पता है कि औरन और सरान एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो फिर तुम उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रही, क्यों नहीं तुम उन दोनों की लाइफ से दफा हो जाती हो। कल रात की ही बात ले लो ना, कल सरान उसके साथ पूरी रात था, तुम्हें भी पता होगा कि एक लड़का और एक लड़की पूरी रात बाहर रहते हैं तो उनके बीच क्या हो। और यहाँ पर आंटी फिर से पिम को मजबूर करने लगती है सरान को छोड़ने के लिए। तो पिम भी यहाँ पर आंटी को कहती है आंटी बस 1 साल रुक जाइए, 1 साल के बाद मैं खुद ही सरान की लाइफ से चली जाऊंगी। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिम सरान के पास जाती है और कहती है कल रात अपनी एक्स के साथ बहुत ही मजे किए होंगे ना। तो सरान जब पिम के मुँह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर वो पिम को कल रात की पूरी बात बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है उसे बुलाने के लिए और कहती है नीचे औरन और उसके अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इसलिए जल्दी से नीचे आओ। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है बाहर वाले मेरे बारे में जो भी कहें प्लीज मुझ पर भरोसा रखना, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, इसलिए अपने दिल में मेरे लेकर कोई भी गलत ख्याल मत लाना, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ फिर मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यहाँ पर औरन के अंकल सरान को कहते हैं कल रात तुमने मेरी भतीजी के साथ जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। तो सरान कहता है मैंने औरन के साथ कुछ भी नहीं किया, कल रात किसी ने औरन का किडनैप कर लिया था, मैं तो उसे ही ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तभी मुझे औरन आपके घर के सामने मिली तो मैं उसे घर के अंदर लेकर चला गया और मैंने ये बात आपको तभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। तो औरन के अंकल जब ये सारी बातें सुनते वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते
और कहते हैं आखिरकार मेरी भतीजी को किसने किडनैप किया। तो सरान कहता है मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आंटी कहती है कल रात औरन के साथ जो भी हुआ तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो सरान कहता है कल रात औरन के साथ जो भी हुआ उन समय मेरा कोई हाथ नहीं है, जब मेरा इन समय हाथ ही नहीं है तो मैं औरन की जिम्मेदारी क्यों लूं। और यहाँ पर सरान औरन की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। तो औरन को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो बाथरूम के बहाने से वहां से निकल जाती है और बाथरूम में जाकर खूब अपनी फूटी किस्मत पर रोती है कि आखिरकार सरान उससे प्यार क्यों नहीं करता, आखिरकार उसे पिम में ऐसा क्या दिखता है जो वो उसके प्यार में इतना पागल है। और वो यही सब सोच सोचकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन बाद में अपने आप को संभाल लेती है और कहती है ये सब उस पिम की वजह से हुआ है ना, मैं उस पिम को नहीं छोड़ूंगी।